आमीन, हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने आज हमें आराधना में एकत्रित किया है कि हम प्रभु की मिलकर आराधना कर सकें। और बहुत ही खुशहाली की बात है कि हम लोग इस 2020 के दिसंबर महीने में पहुंच चुके हैं और इस दिसंबर महीने के पहले रविवार के दिन आराधना में हमें प्रभु ने शामिल किया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस साल का आरंभ इतना अच्छा नहीं था। इस साल के प्रारंभ में कई सारे लोग जो हैं एक बड़ी बीमारी के कारण उसकी चपेट में आकर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और भी कई नाना प्रकार के बहानों के कारण इस देश को छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर था। ये नहीं है कि हम उनसे भले हैं, ये नहीं है कि हम उनसे कोई अनोखे हैं कि हम यहां पर हैं, लेकिन ये केवल प्रभु का अनुग्रह है। ये केवल प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने जिंदों की जमीन में हमें रखा है ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें। और इस हफ्ते से मैं एक नया श्रृंखला शुरू करना चाहता हूं जिसको मैंने कोविड क्रिसमस करके कहा है। कोविड ये इसका थोड़ा सा मतलब अलग से कर दिया है और इसका मतलब है क्राइस्ट ओवर विक्ट्री इन डिस्पेयर। क्राइस्ट आर विक्ट्री इन डिस्पेयर। हमारा मसीह हमारी विजय निराशा में, हमारे निराशाओं के समय में मसीह हमारा जय है। और ये क्रिसमस हमारे लिए एक जय का कारण होने पाए। ये क्रिसमस हमारे लिए एक जय का कारण होने पाए। इस साल के आरंभ से लेकर आज के दिन तक कई सारे निराशाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हम एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में और एक संसार के रूप में हमने सबने बहुत सारी निराशाओं को देखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे निराशाओं के बीच में यीशु मसीह हमारा जय है, हमारा खुशहाली है, हमारा आनंद होने पाए। और उस संबंध में क्रिसमस का मौसम शुरू हो चुका है, तो परमेश्वर ने मेरे मन में इन बातों को उभारा है कि इस महीने हम लोग क्यों ना क्रिसमस से संबंधित कुछ ना कुछ बातों को सुनते रहें। और क्रिसमस का जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। क्रिसमस का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में देह धारण होने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को उपयोग किया। और आज उस स्त्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए आज के जो संदेश हैं उसका शीर्षक मैंने रखा है श्रेष्ठ अनुग्रहित। हाईली फेवर्ड, हाईली फेवर्ड। दिस वुमन अबाउट whom I am going to talk now, she is highly favored। ये स्त्री जिसके बारे में मैं आज बोलने जा रहा हूं वो श्रेष्ठ अनुग्रहित है। वो सारी स्त्रियों में एक उत्तम स्त्री करके जानी गई है। और उसके बारे में सीखने के लिए हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में आएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 38 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 38 आयत तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में आया। यहां पर जब 6वां महीना कह रहे हैं तो इसके पीछे एलिजाबेथ जो है, जो कि उसकी रिश्तेदारनी थी, वो प्रेग्नेंट हुई और उसके गिनती के हिसाब से यहां पर शुरू कर रहे हैं। तो 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है।
वह उस वचन के से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास चला गया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। और आज सुबह के वक्त जब हम प्रभु की आराधना के लिए इस दिसंबर के पहले हफ्ते प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमसे बोलने पाए। और प्रभु जी, जिस प्रकार आपने एक हाई फेवर, एक श्रेष्ठ अनुग्रह मरियम के ऊपर दिया, और प्रभु हमारे ऊपर भी होने पाए, ताकि प्रभु जी आप हमारा जय हैं, हमारे जीवन की निराशाओं को दूर करने वाला परमेश्वर हैं। प्रभु जी होने पाए आज का यह संदेश जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में अनुग्रह और आशीष का कारण होने पाए। अपने आशीष के धन्यवाद करते हैं। मेरे मुंह का वचन और मन का मनन आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। यहां पर मरियम जो हैं वो एक साधारण सी एक लड़की है, एक गरीब परिवार की एक लड़की है, और ये अब अपने टीनेज में जो कि आरंभ कर रही हैं, और टीनेज अभी उसका शुरू हुआ है और कुछ ही वर्ष उसके आरंभ हुए होंगे। और उस समय ये परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आकर बात को करता है। बाइबल में हम 2 स्वर्गदूत हैं जिनके नाम से हम उनको जानते हैं और जिनका मनुष्यों के साथ संवाद होते हुए देखते हैं। एक जिब्राइल फरिश्ता, एक मिखाइल फरिश्ता। और जिब्राइल जो है ये परमेश्वर का संदेशवाहक है, ये परमेश्वर के खबरों को लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। और यहां पर हम बड़ी स्पष्टता से देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है ये आता है मरियम के पास, और मरियम से आकर उससे बात करना शुरू करता है। यहूदी परंपरा में जब एक लड़की अपनी यौवन अवस्था में पहुंचती है, जब वो अपने टीनेज में आ जाती हैं, तो उसको मंगनी कर दी जाती है, ताकि जिसके साथ उसका विवाह होना है वो विवाह कर दिया जाए। तो उसी प्रकार मरियम भी उस परंपरा में थी, और उसकी भी मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हो चुकी थी, जो कि एक बढ़ई के घर का था और बढ़ई का काम करता था। यहां पर लूका जब इस इंजील को लिख रहा है, उसका ध्यान अन्य जाति जो कि यहूदी पंथ के नहीं हैं उनको ध्यान में रखकर जो डॉक्टर लूका हैं वो लिख रहा है। और जैसे कि उसकी पहले अध्याय में वो कहता है कि उसने काफी सारे रिसर्च करके उसने इस बात को इस सुसमाचार में लिखा है। और यहूदियों के लिए और उसी प्रकार यूनानियों के लिए वंशावली बहुत महत्वपूर्ण थी। और हम देखते हैं कि मत्ती में भी हम यीशु की वंशावली को देखते हैं, और लूका में भी हम यीशु की वंशावली को देखते हैं। लेकिन दोनों वंशावलियों में थोड़ा सा फर्क है। जो
मत्ती का वंशावली है वो जो ध्यान रखा गया उसमें यहूदियों को ध्यान रखकर लिखा है और इसलिए मत्ती लिखने वाला उसको 14 की श्रेणी में बांटता है। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14, दाऊद से लेके बाबिलोन के पुनर्वास तक 14 और वहां से लेके यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां, और इस प्रकार उसको बांटता है और वो अब्राहम से शुरू कर वो यूसुफ में आकर खत्म करता है। लेकिन जब हम लूका में आते हैं, लूका 3 अध्याय में यीशु की वंशावली को हम देखते हैं और यहां पर वो यूसुफ के साथ शुरू करता है, यूसुफ जो कि एली का पुत्र था, और उस प्रकार वापस आकर वो आदम में, और आदम परमेश्वर का पुत्र, वहां पर खत्म करता है। क्योंकि जो मत्ती है वो यहूदियों के लिए लिख रहा है और इसलिए उसके लिए अब्राहम महत्वपूर्ण था कि अब्राहम की वंशावली में और दाऊद की वंशावली में यीशु मसीह है, और इसलिए वहां तक समाप्त करता है। लेकिन लूका जो है वो दूसरे जो लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, जो कि यहूदी परंपरा के नहीं है, उनके लिए लिख रहा है, और इसलिए वो यीशु की वंशावली को वो केवल अब्राहम तक नहीं, लेकिन वहां से लेकर आदम तक लेकर जाता है और आदम से परमेश्वर के पास तक लेकर जाता है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने रचा और वो परमेश्वर का पहला संतान करके वहां पर लिखता है। अब इन दोनों जो वंशावली हैं इसमें काफी नाम अलग अलग हैं, काफी पीढ़ियां अलग अलग हैं। जब हम लूका की वंशावली पढ़ते हैं उसमें कुछ परिवार ज्यादा हैं, उसमें वंशावलियां ज्यादा हैं, और जो मत्ती है उसमें वंशावलियां कम हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो हम लूका में वंशावली पढ़ते हैं वो मरियम की वंशावली है, और जो मत्ती में हम पढ़ते हैं वो यूसुफ की वंशावली है। अब जो यहूदी परंपरा में यह था कि स्त्रियों का नाम वंशावली के अंदर, वो वंशावली के प्रारंभ में या उसके साथ वंशावली को जोड़ते नहीं हैं, और इसीलिए जब हम प्रारंभ को देखते हैं 3 अध्याय उसकी 23 आए, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु उपदेश देने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता है, देखिए वहां ब्रैकेट में वो लिखा है कि यूसुफ का पुत्र था और वह एली का, जैसा समझा जाता था। अब यहां पर जो यूसुफ है उसको एली का पुत्र करके कहा गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो एली है वह मरियम का पिता है, और क्योंकि यहां पर उसका स्त्री का नाम नहीं डालते हैं और इसीलिए यूसुफ के नाम को यहां पर रखा कि क्यों वो उसका दामाद हैं, या हो सकता है कि हेली ने उसको किसी समय में अपने पास अडॉप्ट करके अपने साथ रखा हो, और इसीलिए हम इस वंशावली को अलग प्रारंभ में देखते हैं। और खासकर आप उसके डिफरेंस को जब आप 31 आयत में आएंगे, दाऊद के पास जब पहुंचते हैं, तब हम वहां पर देखते हैं कि जो मत्ती वंशावली यूसुफ की लिख रहा है वह, उसमें यूसुफ जो है वो दाऊद का पुत्र सुलेमान, और सुलेमान के द्वारा आगे जो पीढ़ी चल रही है उसके द्वारा यूसुफ आ रहा है। और जब हम लूका की वंशावली को देखते हैं और उसकी 31 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद का पुत्र नाथान और उसके आगे की पीढ़ी के द्वारा मरियम आ रही है। तो इस प्रकार हम इन दोनों वंशावलियों को देख सकते हैं, एक तरफ यूसुफ की पीढ़ी के द्वारा और एक तरफ मरियम की पीढ़ी के द्वारा। दोनों दाऊद के वंश हैं, जिस प्रकार एशाया ने जो भविष्यवाणी की थी कि यीशे के खानदान से एक अंकुर फूटेगा और वो उद्धार करता होगा, और उस प्रकार से यहां पर हम दोनों की पीढ़ियों में यीशु मसीह को आते हुए देखते हैं, जो कि यहूदा गोत्र से है। आमीन, हालेलुया। सो मरियम यहूदा गोत्र की स्त्री थी, और इसलिए वो वंशावली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम पहला अध्याय उसकी 28 आयत में आते हैं, तो हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जब उस स्त्री के पास, मरियम के पास पहुंचा, तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा, स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है वो आकर मरियम से कहता है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ हैं। यहां पर वो कहता है, ग्रीटिंग्स
यू आर हाईली फेवर्ड, यू आर हाईली फेवर्ड, द लॉर्ड इज विद यू। यहां पर देखें, ये स्त्री जो कि कुंवारी थी, इसके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह हुआ है। उस समय में बहुत सारी कुंवारियां स्त्री थी जो कि इंतजार कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे ऊपर अनुग्रह होने पाए। यशायाह 7 अध्याय उसकी 14 आयत में, जो कि पुराने व्यवस्था का एक बड़ा श्रेष्ठ नबी है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कई सारी बातों का प्रकटीकरण हुआ था, वो इस प्रकार लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। ये कुंवारी गर्भवती होना एक चिन्ह था, एक चिन्ह था। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका नाम है प्रभु हमारे साथ हैं। और उसी प्रकार प्रभु हमारे साथ, हमारे बीच में डेरा किया है। यहां मरियम के जीवन से कुछ बातें मैं आपके सामने रखकर समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, डिवोशन एज ओबीडियंस, भक्ति में आज्ञा पालन। ये जो मरियम थी, जब जिब्राइल फरिश्ता उसके सामने प्रकट हो रहा है, ये जो स्त्री थी, इसकी भक्ति उसके प्रति आज्ञाकारिता से उभरती थी। कई बार हमारे जीवन की भक्ति, हमारे जीवन की आराधना और हमारी परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालना, ये दोनों चीजें अलग अलग चल जाती हैं। लेकिन मरियम के लिए ऐसा नहीं था। हर डिवोशन वॉज एन ओबीडियंस। उसकी जो भक्ति थी वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता थी। देखें, उसने यहां पर जब उस स्वर्गदूत ने आकर बात किया, जिब्राइल ने आकर बात किया, और उसकी 29 आयत में उसका रिस्पॉन्स ऐसा था, वह उस वचन को सुनकर घबरा गई, वह डर गई, सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, यह किस प्रकार का ग्रीटिंग है, यह किस प्रकार की मुलाकात है, यह किस प्रकार का सलाम दुआ है। यह बड़ी परेशान थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने उसकी 38 आयत वहां पर लिखा है, कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो। उसको उसने एक्सेप्ट किया, मानने के लिए तैयार हो गई कि जो तूने कहा है वैसा होने पाए। हालांकि उसके अंदर डर था, उसके अंदर घबराहट थी कि यह कैसे होने पाएगा, लेकिन उन सब के बावजूद वो जो स्त्री है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी, परमेश्वर के वचन को कबूल करने के लिए तैयार होगी, उसको ओबे करने के लिए तैयार होगी। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार हो। हम कई बार प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा पालन में नहीं उतरते, उसकी आज्ञाकारिता को नहीं करते हैं। हम भक्ति करते हैं लेकिन आज्ञाकारिता नहीं करते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी, इसके जीवन में अगर प्रभु वहां पर आकर उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, यह उसकी बात को मानने के लिए भी तैयार होगी। भक्ति, आज्ञाकारिता साथ में चलना बहुत जरूरी है। हमारी भक्ति अलग और आज्ञाकारिता अलग नहीं होगा। हमारी भक्ति और आज्ञाकारिता एक साथ चलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वो सबमिसिव थी, अधीनगी में रहना जानती थी। वो 38 आयत में ही वो क्या कहती हैं, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। आई एम लॉर्ड्स सर्वेंट। प्रभु की दासी। यहां पर उसने एक घमंड को नहीं दिखाया, यहां पर अधीनगी होना बड़ा रिस्क फैक्टर था। जो वहां पर परमेश्वर ने बोला, जो जिब्राइल ने आकर उसको बातें कहा कि तेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है और इसलिए ये काम तेरे ऊपर होगा, अब तेरे द्वारा ये चीजें होंगी, वो अधीनगी अगर नहीं आती तो वो काम वहां होना नहीं था। और वो अधीनगी में होना एक बहुत बड़ा चुनौती का कारण था। सबसे पहली बात कि वहां पर जो उसका फ्यूचर हस्बैंड है,
जो कि जिसके साथ उसकी मंगनी हुई यूसुफ, उसको खो सकती थी। और हम बाइबल में देखते हैं लगभग खोने वाली थी वो, क्योंकि जब यूसुफ को पता लगा तो वो एक नेक व्यक्ति होने के कारण वो चुपचाप उसको त्यागना चाहता था। अगर वहां पर जिब्राइल फरिश्ता इंटरफेयर नहीं करता, अगर उसके बीच में नहीं आता, तो जरूर वहां पर मंगनी टूट गई थी। एक बहुत बड़ा रिस्क उसने लिया। एक लड़की जिसकी मंगनी हो चुकी है और वो किसी पुरुष के पास नहीं गई, किसी पुरुष को जानती नहीं है, और वो गर्भवती पाई गई, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क कि उसका जो परिवार जिसके साथ उसने जुड़ना है वो उसे खो जाता। दूसरी चीज, जो उस जब पता लगता कि ये जो स्त्री हैं कुंवारेपन में ही, शादी के बिना ये गर्भवती हुई हैं, समाज में बहिष्कार किया जाता उसका, समाज उसको त्याग देता। और तीसरी बात, पुरानी व्यवस्था के अनुसार यह व्यभिचार गिना जाता और उसको पत्थर मारकर मार दिया जाता। ये सारी चुनौतियां उसके सामने थी, लेकिन जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे बात की, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी, सबमिट होगी, वो उसके अधीनगी में आई और उसने कहा, मैं प्रभु तेरी दासी हूं, मैं तेरी दासी हूं। उसके सबमिशन में आ गई। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से जानती थी, वेल वर्स्ड विद द स्क्रिप्चर, वचन को जानती थी, प्रभु के वचन को जानती थी। जब हम पहले अध्याय के 46 से लेकर 55 तक पढ़ते हैं तो हम वहां एक गीत को देखते हैं, और वो गीत जो कि पुरानी व्यवस्था से, जबूरों से और नबियों के लेख से लिखा गया। अगर ऐसा मिश्रित गीत लिखना है तो मैं बताना चाहता हूं, उसके लिए वचन को जानना जरूरी है, यूं ही नहीं लिखा जाएगा। वचन को जानना बहुत ही जरूरी है। और ये स्त्री प्रभु के वचन को जानती थी और इसलिए उसने ये गीत को लिखा। चौथी और आखिरी बात, ये एक कंसर्न्ड मदर थी, एक अच्छी चिंता करने वाली माता थी। जब लूका दूसरे अध्याय में आते हैं तब यीशु मसीह लगभग 12 साल के हो गए हैं, और यीशु मसीह 12 साल के जब हुए तो यरूशलेम में फसह के पर्व के समय ये परिवार के साथ वहां पर आनंद मनाने के लिए गए। और जब आनंद मनाने के लिए गए तो वहां पर यीशु मसीह खो गए, और जब खो गए तो बड़ी चिंता होगी उसको। उसने ये नहीं कहा कि चल खो गए हैं, जाने दो कहीं पर भी, ऐसा नहीं सोचा उसने। हालांकि उसके 7 बच्चे थे, लेकिन उसने इस बालक को यूं ही नहीं छोड़ा। हालांकि यीशु मसीह मंदिर के अंदर शिक्षा को दे रहे थे उस 12 साल की उम्र में भी, लेकिन फिर भी माता उसको ढूंढती रही। और देखें उसका जवाब 48 आयत में, जब वो यीशु को मिलती हैं तो मरियम क्या कहती हैं, तब उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया है? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। बहुत ही चिंता के साथ उसे ढूंढते थे। वो इस बच्चे को केवल जन्म देने में नहीं, उसकी परवरिश में भी वो उसके साथ थी। मरियम, क्यों इसके ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ? क्योंकि परमेश्वर इस स्त्री के द्वारा अपनी योजना को पूरा करना चाहता था। परमेश्वर जब अपनी योजना को इस संसार में पूरा करना चाहता है, तब वो स्त्री और पुरुषों को चुनता है, वो विश्वास योग्य लोगों को चुनता है। यहां पर मरियम विश्वास योग्य ठहरी। उसने कहा कि मैं तेरी दासी हूं, जैसा तूने कहा है तेरे वचन पूरा हो। विश्वास योग्य रही, उसने ठुकराया नहीं। जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है जिसके की एक विपरीत परिणाम हो सकते हैं, परमेश्वर उसको सहने की ताकत को भी देता है। यहां पर मरियम, उसके लिए विपरीत परिणाम थे,
लेकिन परमेश्वर ने उसका सामना करने की ताकत को भी उसको दिया, उसकी ताकत को भी उसको दिया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 1:37 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से, वो कैसा नहीं है? प्रभाव रहित नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस प्रकार मरियम के ऊपर श्रेष्ठ अनुग्रह हुआ, उसी प्रकार आपके ऊपर भी प्रभु श्रेष्ठ अनुग्रह करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रियजनों, उसके प्रति विश्वास योग्य हो जाए। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं, उनका आज्ञा पालन करने में कई बार विपरीत परिस्थितियां खड़ी होंगी, लेकिन प्रभु उसको पार करने के लिए हिम्मत को भी देता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे द्वारा पूरा करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर परमेश्वर ने एक कुंवारी स्त्री को लेकर उसके द्वारा एक पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, साइंस फेल हो गया, फिजिक्स फेल हो गया, सारे कैलकुलेशंस गलत हो गए, लेकिन सारे लॉस को तोड़कर सृष्टिकर्ता जिसने इन लॉस को बनाया है, उसके द्वारा अगर यह कार्य हुआ है, वो कार्य प्रभु आपके जीवन में भी कर सकता है, आपके जीवन में भी कर सकता है। विश्वास करें, विश्वास करें उस प्रभु पे, और प्रभु आपके लिए ये क्रिसमस का सीजन एक बड़े अनुग्रह का सीजन होने पाए। अगर आपके जीवन में निराशाएं हैं, उन निराशाओं को आनंद में बदलने का समय हो सकता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, कि हम आपकी हजूरी में आ सकें। प्रभु जी, नाना प्रकार की वेदनाएं और निराशाओं के बीच में जो संसार होकर गुजर रहा है, उसके बीच में प्रभु आपने अपने बच्चों को चुना है जिनके ऊपर अनुग्रह हो पाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन विश्वास योग्य होने पाए, हर एक जन आज्ञा पालन करने वाला होने पाए, हर एक जन प्रभु आपकी योजनाओं को इस पृथ्वी पर अकम्प्लिश करने वाला बन सके। और उतना ही नहीं प्रभु, हम जानते हैं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप साइंस से बढ़कर है, आप साइंस से बढ़कर है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए। हर एक को अपने लहू में छिपाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके लिए ये महीना बहुत आशीषित होने पाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।